ओम मन्त्रत्युजे महादेव त्राहि मम शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार भय नाशनम् गजाननं भूतिगणादिसहितं कपितजं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणम् नमामि विघ्नेश्वरपदपादिपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सतगुरु बिना सोजी नहीं और सोजी सब घट माय रजब मकीरा खेत में चिड़िया नहीं गमना। गुरु गुरु हमारी आत्मा और हम संतन की दे रूम रूम विचरम रहे गुरुजो बीच में है। संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दो सुख द्वारा और लक्ष्मी पापी रे हो। सतरी संगति गंगा एक काशी परियारे सतरी संगत गंगा गोमती सरस्वती काशी परियारे अधर पापिया ये गंज मेरा भागारे संगति गंगा झूठीले प्रहलाद जी ओ सत्संग नारद जी से जीवे झूठी ने प्रहलाद जी सत्संग नारद जी से जीवे पूरी वैकुंठ में है सुरपतिया संगत गंगा गोमती काशी
में डरा रे संगत गंगा हरे रत्ना कर्मा शिवली रत्ना कर्मा शिवली ओ सेना धन्ना पाना मारे कर्मा शिवली ओ सेना धन्ना पाना मारे रे परिता पाया संगत गंगा एकाठी परिया अधर्मी पापी बड़ा हरे शेख खाने और कन्या खिलाई रे शेखी खाने राज कन्या खिलाई रे संगत गंगा अरे धूरी जिणे ऊपर रघुवरी महाराज चरिया मेरा जीवे जुवत अहिया दुलरी मत भागिए संगत गंगा काशी परिया अधर्म पापी परिया बड़ी संगत गंगा अरे पूरी हरे एक हरी मन धारी रे पूरी हरे हरी मन धारी रे भारत खोजे गंगा जी महाराज जी गंगा इतनी बड़ी मांगनी है। सत्संग में जाओ या गंगा का स्नान करो बराबर। सतरी संगत गंगा गोमती काशी परियागा लाखों अधर्मी पापी उबरिया तो डर जमणारा भागा। सत्संग में आने लाखों करोड़ों अधर्मी पापी आज जिनका उद्धार हो गया सत्संग करने से। वो कैसे किसने की? ध्रुव जी ने प्रहलाद जी सत्संग नारद जी से कीनी। विष्णुपुरी बैंकुंठ में सूरपति आदर दीनी। सूर नाम देवता का है। देवता रो पति कौन? इंद्र भगवान आदर कर।
कि पधारो भक्त, आपने भक्ति की, आपकी भक्ति सफल हो। फिर कहो रत्ना कर्मा शिवरी भीलनी सेना धन्ना पीपा नामा सत्संगरे प्रताप से पाया उत्तम धामा। सत्संग करने वाले उत्तम जगह मिली, अच्छी जगह मिली। जैसी करनी वैसी भगवान गीता में एक ही सार लिखते हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं, एक सुन ये अर्जुन, गीता का अर्थ क्या है? घी को तारा है। पहले मक्खन, दूध को गर्म किया, दूध से दही बना, दही से बिलोया मक्खन बना, मक्खन को गर्म करके घी की तरह तारा है, जिसे कहते वेदों का सार लेके गीता, घी को तार के साफ किया है, जिसका नाम गीता है। तो देखिए दोस्तों, गीता के अंदर एक ही बात लिखी, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का काम। सिर्फ इतना ही लिखा है इस मनुष्य जीवन के लिए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, 2 दुख दिया दुख होते हैं, सुख दिया सुख हो, और कुछ नहीं कि शनि लग गया। शनि अच्छे कर्म कर, शनि कुछ नहीं बिगाड़ेगा। करे 7 साल लागो चाहे 2.5 लागो, हतरे बरो लागो, कुछ नहीं करेगा। अगर कर्म तेरा शुद्ध नहीं होगा तो शनि तो हरेक लाग जाए। एक कोई शनि महाराज नो पुजारी हो, ए टीपणों वगैरह लेन फिरे नहीं गाँव विश्व पुजारी कोई गयो, एक भाई ने जान कहो भाई आज सारा दिन मोहन फोरा घड़ा केव यो के शनि लाग, तो कई करनो पड़सी बाप जी को उतारो करा, इता घी ला, इता पीसा ला, इतो आटो ला। ओके बाप जी और तो रुपया गणा लागे, मारे कने तो इतना रुपया है नहीं कि कितना है, मारे कने कोई नहीं कि चल तू 100 रुपया दे, कि नहीं है बाप जी 50 दे, नहीं है 25 दे, कि नहीं है बाप जी तो 10 तो दे, कि नहीं है बाप जी तो 5 तो दे, कि नहीं है रुपयो दे, कि वही नहीं है कि जन तन शनि ने बाढ़ने लागी, शनि तो पिसोड़ा लागे, पिसोड़ा बिना शनि नेड़े ही नहीं उठे, शनि थारे कनार की खाई। कहने नो मतलब सेत खाने रा पास्ता राज कन्या चिथलाई। सेत खाना यानी एक राजा के घुड़सवारी करते उस सेत खाना, मतलब उसमें झाड़ू लगाने वाला हरिजन। सेत खाने रा पास्ता राज कन्या चितलाई। एक दिन राज की कंवरी खड़ी थी महल में, और उस हरिजन ने उस कंवरी को देखा, घर आके ये प्रण ले लिया। अपनी पत्नी से कहता है अगर राजा अपनी बेटी से प्रणाए तो मैं अंजल करूँ, तो त्याग। लुगाई बोली तू हरिजन वो राजा, अगर कान में मालूम पड़ गई तो मरवा देती, तू मरसी थने ब्याह तो बड़े आगो गयो थारो। वो तो 8 प्रणावे राजा, लड़की तो अंजल करो। अब इलाज क्या? एक मैं रानी उन्हीं लुगाई कटी बाजार में जाती झाड़ू निकालने वास्ते, रास्ते में एक महात्मा बैठा, वह आज उन खड़ी हुई। महात्मा की पलक खोली, बोले बोल बेटा कैसे खड़ी है? बोले गुरुदेव मेरे पति ने ऐसा प्रण कर लिया कि राजा अपनी कंवरी को प्रणाए तो ही मैं अंजल करूं। इसका उपाय कि तेरे पति को ये बोल दे कि राजा ने बोला तू 1 महीना सत्संग कर ले, उसके बाद मेरी लड़की तेरे को ब्याह दूंगा। मैथरानी में जाके अपने पति को बोला कि राजा ने ये आदेश दिया है कि आप 1 महीना सत्संग कर लो, उसके बाद में मैं मेरी बेटी तुम्हें ब्याह दूंगा। हरिजन ने सत्संग की, 1 महीना सत्संग करने से उसे ज्ञान हो गया कि रे तू हरिजन और वो राजा, तू कहाँ भूल कर रहा है। तो भक्ति करने से वो इतना बड़ा भक्त बन गया कि राजा ने अपनी कंवरी को उसके ब्याहने के लिए दे दी। हरिजन हाथ जोड़ के बोला कि राजा की लड़की तो राजा की गरी जाती है, मैं तो हरिजन हूँ। सेत खाने रा पास्ता राज कन्या चितलाई, सत्संग रे प्रताप से भूपा भेंट चढ़ाई।
जिन भूमि पर रघुवर ने सरेवार चरना लागी, जिस जमीन से भगवान श्री राम निकले उस चरणों की रज जहाँ पड़ी, जिनका उद्धार हो गया। गौतम ऋषि नारी अहिल्या पत्थरी शिला उड़ी पड़ी, सरजू नदी तीर कने। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम पगड़ी रज लाग स्त्री और बैंक प्राप्त हो गई। इतनी बड़ी सत्संग है, इतनी बड़ी मानी है। जिन भूमि पर रघुवरनी श्रियावार चरणा लागी, चरण तो तुवत अहिल्या उपरी दिल दुर्मत भागी। दूर धरे जल शीश पर ईश्वर मन भाई, हाथी स्नान करना और फिर दूरो गिरे रेती। क्यों गिरे? के बाद रेती कटी अहिल्या मने मिल जा तुम्हारा उद्धार हो जा। दूर धरे जल शीश पर ईश्वर मन भाई, जिन रज से अहिल्या उबरी वाज रज खोजे गए आई। ईश्वरदास जी महाराज ये कहते, बोलिए भक्त भगवान की।